नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कैसे, ये जानिए, समझिए। क्योंकि कल उन्होंने एलेन मिश्रा में आयोजित आगाज कार्यक्रम में ये बातें खुलकर कही और बताया कि जो काम धीमी गति से बिहार में चल रही थी उस काम में हम तेजी लाकर 2030 चुनाव से पहले बिहार की जनता को एक बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। वो बड़ा उपहार क्या है, समझिए। आप देख पा रहे होंगे कि अभी गंगा मरीन ड्राइव बना जेपी सेतु के बगल में। तकरीबन 13 साल लगे और इन 13 सालों में जो है नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर ही पुल बनवाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये चीजें क्लियर की, पैसे की किल्लत थी, गरीब प्रदेश है, चाहे कुछ भी, इस मामले को सटा दिया उस बात से। लेकिन कहने का अर्थ तो यही निकलेगा कि नीतीश कुमार ने एक 21 किलोमीटर के पुल को गंगा मरीन ड्राइव को बनाने में तकरीबन 13 साल लगा दिए और हम तकरीबन 200 किलोमीटर जो है गंगा मरीन ड्राइव और बाकी हर तरफ जितनी भी जगह हैं सब जगह बनवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 4 साल, 30 चुनाव से पहले, और 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब बिहार के मुखिया 1 लाख करोड़ रुपया कहां से खर्च करेंगे, ये एक बड़ा सवाल। अभी तो ठीक से लोग का वेतन नहीं जा रहा है। अभी तो ऐसी स्थिति है कि ठीक से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। खैर, हम इन सब चीजों में नहीं जाना चाहते। अच्छी बात है, बिहार के विकास के लिए अगर सम्राट चौधरी सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके जो है पुल बनवाएंगे और गंगा मरीन ड्राइव और बाकी गंगा फेस वाले जो लोग चाहे घर बना सकते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार से लंबी लकीर खींचने के लिए हमको ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जो हमने नीतीश कुमार को इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जाना देखा है, चाहे पढ़ा है, समझा है, आसान अभी आसान नहीं है। बाद का बात हम नहीं जानते हैं, अभी आसान नहीं है और ये पूरे बिहार की जनता जानती है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु लाग लपेट साठ सट्टा वाली बात नहीं है। एक और वादा उन्होंने किया। अरे भाई, मंच पर जाने के बाद कोई भी मुखिया युवाओं से चाहे जनता से क्या कहता है, सो बताइए। राजनेता अगर मंच पे हो और नीचे भोली भाली जनता खड़ी हो तो क्या कहेंगे वो, कि हम आपका काम नहीं करेंगे, आपके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। मोइनुल हक स्टेडियम की जो स्थिति परिस्थिति थी आपने देखा, 1996 राष्ट्रीय मैच हुए वहां पे, अंतरराष्ट्रीय मैच। उसके बाद से अभी 3 साल पहले भारी फजीहत के बाद जो है, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ चले गए थे, याद होगा आपको, खूब बवाल हुआ था एक टूर्नामेंट के दौरान। तो अब जो है बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो बीसीसीआई को दे दिया है और बीसीसीआई ने कहा है कि 500 करोड़ रुपया लगा के जो है इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हम बनवाएंगे। अब काम शुरू है, देखिए आगे आगे होता है क्या। 10 एकड़ जमीन भी कॉलेज खोलने के लिए देने की बात हुई है। साथ ही साथ 38 जिलों में
बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, बनवाने का उन्होंने मन बना लिया है। जो जैसा उन्होंने कहा वही बात हम आपको बता रहे हैं, एकदम सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। ये तो अच्छी पहल है, अच्छी बात है। कब तक बनेगा ये मेडिकल कॉलेज वाला ड्यूरेशन नहीं आ पाया है, मतलब कि ये बात नहीं आ पाया। लेकिन 2030 चुनाव से पहले 200 किलोमीटर जो है सड़क की बात, जो पुल की बात, ये थोड़ा पचा नहीं तो सोचे कि बता देते हैं। एक और बात हमको याद है, बीजेपी विपक्ष में थी और कई पंचायत प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या कहिए, गोली मारकर चाहे जैसे भी हो रही थी, मारपीट की घटनाएं हो रही थी। हमने ही सवाल पूछा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने ही सवाल पूछा था, सम्राट चौधरी जी उस समय विपक्ष में थे, कि आखिर पंचायत प्रतिनिधि मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो या वार्ड, चाहे जो भी हो, उनकी जिस तरह से हत्याएं हो रही है, इस पर सरकार लगाम लगाने में फेल है। आप लोग क्या करेंगे अपने स्तर से? विपक्ष में है, बताइए। तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों को जो जिन पर खतरा है जांच करवाएंगे, पता लगवाएंगे और हथियार का लाइसेंस देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए जो है और जितना कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। अभी तो बीते दिन को पंचायत समिति सदस्य को गोली से मार दिया, अभी 2 दिन पहले तो मुखिया को पीट दिया, मार दिया। ये सब चीजें अब हम क्या कहें। खैर चलिए, ये सब होते जाते रहता है। अब जान लीजिए विशेष खबर कि कर्नाटक पुलिस ने जो है बिहार से 25 लाख के इनामी को गिरफ्तार किया, उठा ले गई। वो व्यक्ति कौन था, क्या नाम है, किस मामले में, ये समझिए। आज से ठीक लगता है कि 2-2.5 साल पहले का मामला है, 2 साल तकरीबन। एसबीआई में जो लूट हुई थी पैसा, और उसके बाद गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सारे आरोपी जो है वहां से फरार हो गए थे। कर्नाटक पुलिस लगातार छापा मार रही थी, धरपकड़ में लगी हुई थी, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे थे। अंतोगत्वा जो है कल सराय थाना अंतर्गत इमादपुर के आसपास के इलाके से जो है मुखबिरी कहिए, पुलिस की तत्परता कहिए, चाहे जो कहिए, 2 अपराधी को दबोच लिया गया। मुख्य जो अपराधी अमन कुमार, उसको भी दबोच लिया गया। अब कर्नाटक पुलिस ने उस अपराधी को, जो 25 लाख का इनामी बदमाश था, उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यहां ये उठ रहा है कि किस तरह की जवाबदेही पुलिस निभाएगी। क्योंकि जो जश्न कर्नाटक पुलिस मना रही है, उस जश्न से तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक पुलिस ने बरसों बाद अपने कार्यकाल में कोई बड़ी सफलता पाई। फतेहपुर के निवासी हैं, यही बगल के गांव के, वैशाली जिला के ही, और ये जान लीजिए कि उनके परिवार वालों से भी हमने सूचना लेने की कोशिश की। उनके परिवार के लोग सख्ते में हैं, डरे हुए हैं, भयभीत है, और उनका साफ कहना है कि अगर हमारा बेटा दोषी है तो उसको कानून के दायरे में रहकर कोर्ट सजा देगा, चाहे जितना बरस का सजा हो, हमें मंजूर है। लेकिन अगर पुलिस किसी तरह से कोई गलत कदम उठाती है और गलत तरीके से अगर कुछ होता है हमारे बेटे के साथ, तो ये उचित नहीं होगा। उनके माँ का, पिताजी का, सबका रो रो का बुरा हाल है। हालांकि दोषी और अपराधी जो होते हैं, जो इस किस्म के लोग होते हैं, उनको किसी तरह की कोई रियायत
पुलिस को नहीं देनी चाहिए। कोर्ट अपने हिसाब से सजा देती है और देगी, लेकिन पुलिस को अपनी जवाबदेही से भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं त्यागना चाहिए। और तो और ये कोशिश होनी चाहिए कि जैसे आपने पकड़ा है बाइज्जत जो है छोड़ दीजिए, मतलब बाइज्जत छोड़ दीजिए, यानी कि जाके कोर्ट में सुपुर्द कर दीजिए, ले जाइए कर्नाटक। बीच में जो बस पलटा पलटिया, गाड़ी पलटा पलटिया, इनकाउंटर की जो मामला जो आता है उससे परिवार के लोग डरे हुए हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या लिख रहे हैं अनुराग भट्ट पांडे जी, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमको नहीं जोड़ेंगे। अनुराग भट्ट पांडे जी धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट्सएप का भी अपना एक पॉलिसी है, जैसे ही 20 से ज्यादा लोग होते हैं ब्लॉक कर दे रहा है 5-5 घंटा के लिए। अभी बहुत लोग जुड़ गया है उसमें, हम लगे हुए हैं। अभी जस्ट अभी आपका नंबर जोड़ते हैं, तुरंत जोड़ते हैं। अखबार की खबर जान लीजिए। टाटा में जो है, टाटा सन्स के इकलौते गैर पार्टी चेयरमैन चंद्रशेखर का इस्तीफा हो गया है। रतन टाटा के बाद ट्रस्ट और सन्स के बीच मतभेद गहरा गए हैं। एन चंद्रशेखर तीसरे कार्यकाल की दौर से खुद ही हट चुके हैं। 2024 के बाद से खींचतान बढ़ी। दोबारा नियुक्ति के लिए जो है 3 मुद्दे प्रमुख थे। पवन कुमार जो जुड़े हुए हैं, बिट्टू, नितिन जी जुड़े हुए, सभी लोगों का हम जवाब देंगे। थोड़ा सा अखबार का खबर भी जरूरी है। संसद में घमासान मचा हुआ है। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। हर सवाल का जवाब देंगे, अमित शाह ने कहा है। लेकिन पैलेट गन किसने छात्रों पर चलाई है, ये बात लगातार राहुल गांधी पूछ रहे हैं। पवन कुमार कह रहे कि मेरा नंबर आप भेज दिए थे क्या? नंबर भेज दीजिए, हम जोड़ देंगे सभी लोगों को जोड़ देंगे, जो भी हमारे डेली के दर्शक हैं उनको जोड़ेंगे। सदन के बाहर आमने सामने हुए दोनों नेता। मैं तो रोज संसद आ रहा हूं, मैं सत्र शुरू होने के बाद रोज संसद आ रहा हूं, अपने चेंबर में बैठ रहा हूं, लेकिन जब विपक्ष दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा तो सदन में जाने का क्या मतलब बनता? अमित शाह ने कहा है। आदेश किसने दिया था? पैलेट गन से एक छात्र की आंख चली गई, किसी को कान में गोली लगी और छात्रों पर लाठी से मारपीट हुई। इन सब के पीछे आदेश किसका था? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही है। सुपर हमसफर के 4 ठिकानों पर जो है आयकर का सर्वे। 150 किलोवाट तक पेट्रोल ट्रांसफॉर्मर मुफ्त देने से जो है पीछे हटी कंपनी। सीजेपी अभी सियासी पार्टी नहीं बनेगी, पार्टी बनते ही आसानी से तोड़ दी जाएगी। ये जो है दीपके ने कहा है। इनका अभी मामला शांति नहीं हुआ है सियासी पार्टी से, क्या कौन कौन पार्टी के बाद। रामेश्वर शर्मा करें कोर्ट आसाराम को अपनी इच्छा अनुसार जेल से सेवादार रखने का इजाजत दी है। हाँ, कहे तो कि बहुत बात हो रहा है, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी से समझ लीजिए सारी बात। कैबिनेट का कल जो है फैसला आया, कैबिनेट थी कल, और 2026-27 में कुशल युवा कार्यक्रम पर जो है 430.8 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। युवाओं और सोलर पर जो है फोकस होगा। 1000 करोड़ पीएम सूर्य घर के लिए, 950 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, 2031 तक बढ़ा केवाईपी। अभी जान लीजिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जब नाम आता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत रुपया दे दीजिए छात्र को, और नौकरी लगा नहीं, भटक रहा है। अरे आपका मकसद था छात्रों को पढ़ाना, आपका मकसद है कि छात्र अगर पैसे की किल्लत की कमी की वजह से नहीं शिक्षा ग्रहण पा रहे तो शिक्षा ग्रहण करें। अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अगर बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या करें? उनका दोष है, उनका दोष है नौकरी नहीं मिल रहा है तो। बैंक जाके चस्पा कर रही है, नोटिस सर्टिफिकेट केस कर रही है, बैंक के लोग जो है दुआरी पर डेली दौड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अब छात्र पीड़ित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा तो करेगा क्या? ऐसा तो बढ़िया के पैसा नहीं है देते तो ठीक रहता। सरकार को इस पर कोई नियम कायदा कानून बनाना चाहिए और बैंक के इस तानाशाही रवैये पर रोक लगानी चाहिए। कोई भी छात्र पैसा जो है अपना भविष्य बनाने के लिए लेता है, खाने के लिए नहीं लेता है।
और बैंक जो है पैसा छात्र को नहीं दे रही है, सीधा कॉलेज को देती है। सेमेस्टर वाइज पैसा आता है बैंक से। तो भाई आप कैसे छात्र को दोषी मान रहे हैं और दुनिया भर का सर्टिफिकेट केस है, कौन कौन केस करके जो है धारा पकड़िया उठा पटक में लग रहे हैं। कई मामले ऐसे आए हैं, कई, एक दो नहीं कई। हाँ, गंगा टू ग्लोबल प्रोग्राम चलाएंगे मुख्यमंत्री, ये बात उन्होंने कही है कल। सीटें दुगनी होगी, सम्राट ने स्पष्ट तौर पे कहा है। 1600 से बढ़ाकर 3000 करने की ठोस पहल होगी एलिन मिश्रा में। शिक्षा में नए बदलाव किए जाएंगे, साथ ही साथ जो है 2030 तक पीपी मोड में जो है 1 लाख करोड़ रुपए से 200 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनेगा। अखबार में छपा हुआ है, पहले हम बता दिए आपको। भीड़ नियंत्रण में बिहार पुलिस नहीं उठाएगी AK-47, इंसास और SLR। ये जान लीजिए। राम मंदिर के CEO के इंटरव्यू खत्म, अब 3 नाम भेजेगी चयन समिति। बिहार पुलिस अब विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और प्रदर्शन के दौरान AK-47, इंसास राइफल और SLR का इस्तेमाल नहीं करेगी। DGP विनय कुमार ने सभी SP और ASP को इस संबंध में जो है कड़े निर्देश दे दिए हैं। SP, ASP, SSP सबको निर्देश जारी किया गया है। जस्टिस वर्मा पर सभी आरोप साबित, अब हटाने की तैयारी। रिपोर्ट पेश, जज के बंगले में कैश मिले सबूत मिटाने का मामला। जज के बंगले में जो है बीते साल, आपको याद होगा 14 मार्च 2025 को जो कैश मिला था और पूरा घर में आग लग गया था, इस पर खूब जांच पड़ताल चल रही थी। कैश किसका था, कहां से आया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। रातों रात सफाई हुई थी, वर्मा संपर्क में थे। ये तमाम चीजों को लेकर जांच जारी है। झारखंड OMR OSM में छेड़छाड़, 300 अभ्यर्थियों को जो है पास कराया, इस पर जांच जारी है। राम भरोसे सुरक्षा, स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट के बीच भी रेलवे स्टेशनों पर गंभीर लापरवाही। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो है लगेज मेटल डिटेक्टर खराब है, बिना जांच प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं लोग। 15 अगस्त को सुबह 7 बजे से गांधी मैदान की ओर नहीं जाएंगी गाड़ियां। ये तैयारी चल रही है 15 अगस्त को लेकर। स्वतंत्रता दिवस में क्या क्या कार्यक्रम रहेगा वहां पे, कैसे जाएगा लोग। अब राजगीर ग्लास ब्रिज पर रोज 2100 और जू सफारी में 2400 पर्यटकों को मिलेगी एंट्री, बहुत कम है। इंसानियत शर्मसार, PMCH में खुले में पड़ा था नवजात का शव, कुत्ते ने नोच डाला। आपको बताइए कितना दुखद तस्वीर छपी हुई। सुरक्षा और शव के निस्तारण की व्यवस्था पर सवाल। बड़ा गजब है भाई। रामकृष्णा नगर में प्रॉपर्टी डीलर को घर के पास ही मारी 4 गोलियां, हालत गंभीर। बताइए किस तरह से पटना हो चाहे पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई। हाय तौबा मचा हुआ। ASP कर रहे थे क्राइम मीटिंग, उसी दौरान चली गोलियां। शुभम के परिजनों का आरोप, प्रिंस की थाने पर पकड़। 400 रुपए के लिए दिव्यांग को पीट पीट कर मार डाला, बिना जरूरी जांच नहीं होगा रेफरल। भाव्या पोर्टल पर दर्ज करना है अनिवार्य। 2 स्कूली छात्राओं ने घर से भागकर आपस में की शादी। कोतवाली इलाके के अदालतगंज की रहने वाली 2 स्कूली छात्राओं ने घर से भागकर आपस में शादी कर ली। दोनों पड़ोसी है, एक दूसरे को करीब 3 साल से जानती। दोनों के परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को खड़िया रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों 17 अगस्त को अपने घर से निकली थी। पूछताछ में छात्रों ने बताया कि उन्होंने अपने रिश्ते को शादी का रूप देने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। अरे वाह, दूर छात्राएं जो है, लड़की जो है भाग के शादी कर लिया आपस में। इस्कॉन मंदिर के पास से ड्यूटी से गायब 2 गृह रक्षकों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। राजीव नगर के डॉक्टर से 2.3 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 72 खाते फ्रीज किए गए। सिफारिश पर राजनीति, NCR की रिपोर्ट है। शराबबंदी खत्म हो, इस पर खूब टकराए नेता। NDA और JDU में विवाद, विपक्ष ने भी कसा तंज। मांझी बोले गुजरात मॉडल लागू हो, भड़के दिलीप तो क्या राजस्व के लिए कोठा खोल दें। बताइए कल हमने क्या आपको खबर दिया था
कि बिहार से शराबबंदी हटाने को लेकर बवाल जो है सियासी गलियारे में मचा हुआ है और ये बातें आज सामने आ गई खुलकर। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जो हमने कहा था वो तब तक अंदर थी, अब बातें बाहर आ गई। अब सुनिए, कानून के क्रियान्वयन में खामियां हैं। गरीबों को 1 लीटर के लिए जेल भेजा जा रहा है। माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। राजस्व का भारी नुकसान है। गुजरात मॉडल लागू हो, समीक्षा जरूरी, जीतन राम मांझी ने कहा। नीतीश कुमार की तथाकथित शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। सत्ता में बैठे लोग तस्करी से हजारों करोड़ की समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। तेजस्वी यादव का बयान है, शराबबंदी दुनिया में कहीं भी कभी भी पूरी तरह सफल नहीं रही है और न होगी। बिहार में 70 से 75% तक सफल है। चौतरफा पूर्ण विचार की जोरदार मांग है। समीक्षा होनी चाहिए, सख्त नियंत्रण के साथ बिक्री होना चाहिए, देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है। जेडीयू सांसद है, वरिष्ठ नेता है। शराब माफिया और शराब प्रेमी शराबबंदी हटाने को बेचैन है। जो लोग आर्थिक नुकसान का हवाला दे रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या पैसा कमाने के लिए कोठा खोल दिया जाए? क्या इंसानियत बेचकर विकास करेंगे? डॉक्टर दिलीप जायसवाल का ये बयान, ये जान लीजिए। अरे भाई, दिलीप जायसवाल जी को हम क्या कहें। दिलीप जायसवाल जी बात ऐसा करते हैं जो एकदम समझिए कि रॉकेट की तरह उड़ता है हवा में, लेकिन धरातल की सच्चाई और इनके खुद के पांव के नीचे क्या हो रहा है, नाक के नीचे क्या हो रहा है, इनको स्वयं नहीं मालूम। ये जान लीजिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लोग कितने परेशान हैं और किस तरह से घूल मटूल चीजें हो रही है और कैसे भ्रष्टाचार जो है, अखंड भ्रष्टाचार में पूरा विभाग, लगभग कहें कि आधा से अधिक 70% विभाग डूबा हुआ है। ये सच्चाई है, आप इसको नकार नहीं सकते। अब हाथ पकड़ के मंत्री जी का तो हम नहीं ले जाएंगे कि चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। सब दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद हो है, एक एक चीज दिख रहा है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते। चलिए, शराबबंदी सामाजिक क्रांति है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यह कानून सभी पार्टियों की सहमति से लागू हुआ है, जैसे है वैसे ही सख्ती से लागू रहेगा, नीरज कुमार ने कहा। गुजरात मॉडल या शराबबंदी कानून हटाने का सवाल ही नहीं है। बिहार में यह कानून हर हाल में जारी रहेगा, मदन सहनी का बयान, मद निषेध मंत्री का यह बयान। चलिए, बेतिया और हथुआ राज के लीज होल्ड और फ्री होल्ड जमीनों के कोर्ट जो है केसों की समीक्षा होगी। चीनी मिलों का जमीनी विवाद सुलझाई जाएगी, सरकार इसको देखेगी। गन्ना किसानों का भविष्य जो है संवरेगा। मुख्यमंत्री ने मां थावे मंदिर में पूजा अर्चना की। गन्ना किसानों की व्यवस्था सुधरेगी, गन्ना किसानों के लिए ये होगा वो होगा, सुना थोड़ा 4-5 साल ऐसी हो गया। देख, समर्थन पोर्टल पर सुरक्षित करें डेटा, लाइब्रेरी का समय बढ़ाएं। बिहार में तेलंगाना में कृषि सहयोग पर बनी सहमति, विजय सिन्हा ने कहा है। शहरों में 598 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलेंगे। 2 रुपए में इलाज, जांच और मुफ्त दवा मिलेगी। 2 रुपया में इलाज, जांच, मुफ्त दवा। सुनिए, हम आपको एक सच्चाई बता रहे हैं। जो उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है गांवों में, वहां से अगर आप दवा लें तो इस बात का सुनिश्चित जरूर करें कि उस दवा का डेट है कि नहीं। बुढ़िया के बुढ़िया डेट, एक्सपायरी डेट दवा ला के ये लोग रख रहा है और जो है 2-4-5 दिन में फिर ले जा रहा है। समझ नहीं लग रहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्रों पर नकली दवा, जो डेट एक्सपायरी दवा है, वो क्यों मंगवाई जा रही है। डॉक्टर कितने देर बैठ रहे हैं कौन जानता है, आए नहीं आए, बात खत्म हो गया। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है और चौतरफा आंख खोल के रखने की जरूरत है, तब जाके कुछ चीजें ठीक होगी। हम अब गांव की बात बता रहे भाई, छुपा हुआ है, जाके एक बार सरकार चेक कर ले। शहरों में हम बता चुके हैं। चलिए, मुसल्लहपुर मंडी में विकास कार्य जल्द पूरे होंगे, विभाग को सौंपे गए हैं। चलिए, खगौल से लापता केंद्रीय विद्यालय की छात्रा पटना जंक्शन से बरामद हुई है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद प्रेमी संग गई थी आसनसोल, पटना लौटते वक्त पकड़ी गई। एनएमसीएच के डॉक्टरों ने निकाली तिरंगा रैली। दानापुर में रेल
मंडल में प्रभात फेरी निकाली गई है। कोचिंग से लौट रही छात्र को कुचला, जान चली गई। फुलवारी शरीफ में नवजात को केवल मां का दूध पिलाएं, गीता के सार को आत्मसात करें, तक साहिब में रखा गया अखंड पाठ, माँ की सेवा से इच्छा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। बंटवारा मूवी जो है आया है सनी देओल का, 15 अगस्त को रिलीज होगा। हमको लगता है अच्छी मूवी है। IIT बॉम्बे एग्रीटेक स्टार्टअप में करेगा 1 करोड़ रुपए तक का निवेश। चलिए ये सब अलग खबर है। उससे चल के नीचे में बनी हरियाली अवसर। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच मठ मंदिरों में जो है फहरेगा तिरंगा, मलिन बस्तियों में बटेगी जलेबी। सब जूनियर नेशनल स्विमिंग में मेडल जीतने वाले श्रेयांश को विभाग देगा हाई लेवल ट्रेनिंग। अच्छी बात है। जेनजी के बाद जेन अल्फा के आंदोलन शुरू है। परिसीमन के इर्द गिर्द ही घूम रही है भाजपा की राजनीति। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, पर दुनिया को उन्हें सुनाए तो। दलों से चर्चाओं का दौर जारी है। ये नीरजा चौधरी ने जो है लिखा है कि परिसीमन के इर्द गिर्द ही भाजपा की राजनीति घूम रही है। सौ की रफ्तार से दौड़ रही कोसी एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग, अफरा तफरी मची। सहरसा मानसी रेलखंड पर बुधवार सुबह घटना। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पहुंचने पर बुझाई गई आग। फायर ब्रिगेड ने लपटों पर पाया काबू। अब देखिए यहाँ लिखल है बुझाई गई आग के जगह पे बझाई गई आग। अब हम फ्लो में पढ़ते चल जाएंगे बझाई गई आग नहीं अगर देखे तो। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 550 बोरी अवैध खाद लदा ट्रक पकड़ा गया, तस्कर गिरफ्तार हुए। विश्व हाथी दिवस पर जो है VTR के गजराजों की विशेष दावत। खाने में परोसी गई गन्ना, केला, सेब, गुड़ समेत अन्य कई चीजें। अच्छी बात है। नियम सख्त, टाटा सन्स के हेड नहीं बन सकते नोएल। जल्दी जल्दी बस लास्ट खबर है। इस बार नए कोच के साथ उतरेंगी 50% टीमें। सेना पर 1.33 लाख करोड़ खर्चा करेगा पाक। अमेरिका ने कहा हिसाब जारी करो। तोरी के नदियां सूखी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबे जहाज 80 साल बाद बाहर आए। बताइए। चलिए एडवांस AI का कंट्रोल जो है कुछ ही हाथों में रहा तो खतरा है। ये मार्क जकरबर्ग ने जो है कहा है। मेटा प्रमुख ने साफ तौर पे ये बातें कही है। सभी के पास अपना सुपर AI एजेंट हो। 12,000 करोड़ से बने जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग में पानी भर गया। देश की पहली 8 लेन वाली सुरंग में भी जल भराव हो चुका है। नोएडा का है। कुछ ही महीने पहले आम लोगों के लिए खुला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोल पहली बारिश ने जो है खोल दी। टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र में पानी भरने का वीडियो सामने आया है। पीएम मोदी का युवाओं को संदेश। रील्स एवं सोशल मीडिया के दौर में शॉर्टकट से बचें। ठीक, चलिए। सतीश कुमार राय जी नमस्ते, कैसे हैं? ज्ञानेंद्र कुमार जी देख रहे हैं। अजय युद्धवंशी जी देख रहे हैं। सागर गुप्ता जी देख रहे हैं। बिट्टू नितिन जी, सुबोध शर्मा जी, चंद्रभूषण मिश्रा जी, HK सिंह, भोला सिंह, पप्पू कुमार जी, सभी लोग का कमेंट है। पवन जी, बिट्टू नितिन, अनुज, धर्मेंद्र जी, रितु रंजन जी, अभिलाष कुमार जी, परवीन जी। चलिए वीरेंद्र ओझा जी, उसके साथ है पवन जी, उसके बाद है पप्पू जी नंबर भेजे हैं अपना, पवन जी भी नंबर भेजे हैं। ठीक है, सब लोग का नंबर हम ऐड कर देंगे। कौशल दुबे जी, अभी जो लोग नंबर भेजे हैं पहले आप लोग का नंबर ऐड करते हैं। पवन कुमार जी, बहुत लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है। सब लोग को हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।